हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है। मैं रशिया में 15 साल से रहता हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है रशिया के बारे में। जो विज़िटर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, उनकी सबकी हेल्प के लिए। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी वीज़ा के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे बाकी की डिटेल्स के बारे में, जो कि आप अगर रशिया में रहते हो तो आपको ज़रूरी है करने के लिए। सबसे पहले जब आप रशिया में आते हो, आपके फर्स्ट डे पे आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। आपको रजिस्टर्ड करना है जहाँ पे आप रहते हैं। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपको आपके रशिया पहुँचने के बाद, जिसको आप जल्द से जल्द करना पड़ता है। अगर आप होटल में रहते हैं तो होटल वाले का ड्यूटी है आपको रजिस्ट्रेशन करके देने की। अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो उनकी ड्यूटी है आपको रजिस्टर्ड करने की। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आपको उनकी ड्यूटी है आपको रजिस्टर्ड करने की। बहुत सारे फ्लैट में अगर आप रहते हो, होटल और हॉस्टल में, तो करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे फ्लैट हैं जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर आप रहते हो, तो मना करते हैं रजिस्ट्रेशन करने देने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरी कहीं पे भी जगह रजिस्टर्ड करना चाहिए होता है। 3 दिन के 3 वर्किंग डे के अंदर में आपको खुद को रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको 5000 रुपये चालान है। पहली बार आप पकड़े जाओगे, सेकेंड बार भी 5000 चालान है, थर्ड बार में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और हर बार जब पकड़ते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखते हैं और अननेसेसरी आपको तंग करा जाएगा, 2-3 घंटे बैठाला जाएगा। उसके बाद में फिर आप फ़ाइन भरोगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कोशिश करो कि रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर अंदर आप करा लो। इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो है सी नील्स। उसके लिए आपको यहाँ पर, जैसे पासपोर्ट ऑफिस में इंडिया में उनके प्राइवेट ऑफिसेज बने हुए हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र, वैसे यहाँ पर मोए डॉक्यूमेंट करके बने हुए हैं ऑफिशियल छोटे छोटे सेंटर्स। हर 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 इलाके में, हर जगह पे ये आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ माई डॉक्यूमेंट्स करके सर्च करना है, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपको फिर वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। आपको पासपोर्ट ले जाना है। हाँ, पासपोर्ट का ट्रांसलेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाता है तो आप कहीं पर भी 500 से 1500 रुपये तक, 1500 रूबल तक लगता है पासपोर्ट का ट्रांसलेशन कराना। उसको रख लीजिए। उसकी ओरिजिनल कॉपी किसी को मत दीजिए आप। उसकी कहीं पे भी, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको लगेगी, तो आप उसको सिर्फ उसकी कॉपी दीजिए। ओरिजिनल कॉपी आपके पास में रखिए। तो आपको जब आप जाओगे सीनील्स बनाने के लिए मोई डॉक्यूमेंट में, तो आपको लगेगा वहाँ पर पासपोर्ट, इमिग्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट का ट्रांसलेशन आपको चाहिए होगा। ये सीनील्स इस काम में आता है। सीनील्स मतलब यहाँ की जो रशिया की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वो सीनील्स आपको रजिस्टर कर देती हैं। आगे की तारीख में जब आप कहीं पे वर्क परमिट पे काम करना शुरू कर देते हो, या आप टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट ले लेते हो या परमानेंट रेसिडेंस परमिट ले लेते हो, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, जो आपको मेडिकल की सेवा पूरी फ्री कर देगा रशिया में, जब भी आप जहाँ पे जब तक रहते हो। तो सीनील्स इसके लिए बनाना ज़रूरी है। सीनील्स के लिए आपको मोई डॉक्यूमेंट जाना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको आपका नंबर देना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, रशियन मॉस्को नंबर, मॉस्को या जहाँ पर भी हो आप हो वहाँ पर। और आपको ये टेलीफोन देना पड़ेगा और आपको सीनील, वो हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही तुरंत रेडी करके आपको आपका सीनील्स नंबर दे देंगे। उसके बाद में आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है बनाना है, तीसरा डॉक्यूमेंट सॉरी, जो बनाना ज़रूरी है, वो उसको कहते हैं ENN। ENN हम, अगर आप समझते हैं इंडिया में जो पैन कार्ड होता है, वही सेम चीज़ है ENN। मतलब आपको वो जो नंबर है आपका ENN नंबर, वो आपकी ज़िंदगी भर, जब तक आप रशिया में रहते हो, आपकी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको कंट्रोल करता है वो। आप कल को आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाता है, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट या परमानेंट रेसिडेंस परमिट, तो आपको टैक्सेशन के लिए वो पैन कार्ड है आपका एक तरह से। ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। आपको अगर यहाँ पर कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद में ये जब तीनों डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तो एक यहाँ पर एप्लीकेशन है, जैसे मेरे ख्याल से इंडिया में ई लॉकर करके बोलते हैं, वैसे एक एप्लीकेशन है, गोस उसलूगी।
आपको उसको रजिस्टर करना है, डाउनलोड करना है, उसमें अपना सीनिल्स नंबर डालना है, एनएन नंबर डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और अपना टेलीफोन नंबर डालना है। आप उसके बाद में गोस्लोगी पे रजिस्टर हो जाते हो। आपके सारे काम, कोई भी काम होता है, आपको कहीं पे कुछ अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो वो सब उस एप्लीकेशन के थ्रू होंगे। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं अभी नया नया मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है रशिया के बारे में। मुझे पता चल रहा था कि बहुत लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स डालें, लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। रशिया के बारे में बहुत सारी लोगों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी गलत गलत चीज़ें बताते हैं। काफ़ी चीज़ें तो बहुत हंसी आती है सुन के, जो लोग गलत गलत चीज़ें बताते हैं रशिया के बारे में। बहुत आसान है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत आसान है, सपोर्टिव है बहुत कंट्री। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ की एप्लीकेशंस के बारे में। मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा नया वीडियो, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में एप्लीकेशंस जो हैं, जो आपको मदद कर सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं बताऊँगा, जिससे आपको कहीं पे जाना आसान हो जाएगा, कोई रास्ता ढूंढना आसान हो जाएगा, उस चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए, जिससे कि मैं रशिया के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। थैंक यू, बाय, गुड डे।